अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पाकिस्तान टीम का सबसे बेहतरीन बॉलर कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जो भी जवाब है आप कमेंट करके बता सकते हैं। इतने मैं क्या करता हूं, मैं आपका जवाब गेस करता हूं। मैं गेस करने की कोशिश करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में किसका नाम लिखा होगा। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग होंगे जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिखा होगा, कुछ लोगों ने हारिस रऊफ का नाम लिखा होगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नसीम शाह का नाम लिखा होगा। आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ का नाम लिखा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, कुछ लोग होंगे जिनकी राय अलग अलग हो सकती है। कोई मोहम्मद हसनैन कह सकता है, कोई अब्बास अफरीदी कह सकता है, कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम के किसी स्पिनर का नाम लिखा? आई एम श्योर कोई भी नहीं होगा, सब पेसर्स की तरफ जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान टीम की सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि पिछले कई सालों में इस टीम के पास कोई भी क्वालिटी स्पिनर नहीं आया, कोई भी नहीं आया। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके बताइए, क्या कोई ऐसा बड़ा बॉलर आया जिसे आप कह सके कि भाई ये वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्पिनर है और ये पाकिस्तान टीम से? ये दिक्कत रही है पाकिस्तान की कि पिछले कई सालों से इस टीम के पास कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं आया। स्पेशली अगर मैं शॉर्टर फॉर्मेट की बात करूं, टेस्ट में तो आप फिर भी कह सकते हैं कि अब भाई साजिद खान आ गए हैं, नोमान अली आ गए हैं, पर ओडीआई और टी20 की जब बात आती है तो पाकिस्तान की टीम स्पिनर्स में लैग करती है। पर एक बात मैं और दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद पाकिस्तान की टीम अब स्पिनर्स में लैग नहीं करेगी, क्योंकि पाकिस्तान को मिल चुके हैं सूफियान मुकीम। हाँ, थोड़ा बिल्डअप ज्यादा हो गया, लेकिन भाई जो बॉलिंग स्पेल डाला है ना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ये बनता था यार। सूफियान मुकीम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आते हैं, 16 बॉल का स्पेल डालते हैं जिसमें 6 डॉट बॉल थी, 5 विकेट चटकाए और सिर्फ 3 रन दिए। क्या कमाल का स्पेल था। और ये और बेहतर बन जाता है ये जानते हुए कि ये टी20 क्रिकेट में आया। मतलब कोई डाउट नहीं है कि ये जो सूफियान मुकीम का स्पेल था, ये पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट का सबसे बेहतरीन स्पेल था। इससे बेहतरीन आज तक नहीं आया। अगर मैं आपको रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊं, यानी पाकिस्तान के लिए टी20 क्रिकेट के सबसे बेहतरीन स्पेल्स के बारे में बताऊं, तो जाहिर सी बात है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सूफियान मुकीम ने 3 रन देकर 5 विकेट चटका दिए। इससे पहले यह कारनामा उमर गुल ने किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब 2009 में उनमें 3 ओवर की गेंदबाजी की थी और 6 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। इससे पहले भी उमर गुल ने किया था 2013 में, जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने 6 रन देकर दोबारा 5 विकेट लिए। इसके अलावा इमाद वसीम ने 2016 में वेस्टइंडीज के अगेंस्ट 4 ओवर में 14 रन देकर 5 विकेट चटकाए। और अब पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि फाइनली हमें एक ऐसा स्पिनर मिल गया है जिसपे हम गर्व कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास भी दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिनर है। अब देखिए, जरूर आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिम्बाब्वे के सामने तो आया है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं वही बात कहूंगा जो मैंने सैम अयूब के टाइम कही थी। सबसे पहले तो आप उनका जो परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था वो उठाकर देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा था। और देखिए, टीम चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, पहली बात तो जिम्बाब्वे छोटी टीम नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटिव टीम है, एक से बढ़कर प्लेयर्स हैं उनके पास। और इसके अलावा जिम्बाब्वे के सामने भी परफॉर्म करना पड़ता है, वो थाली में परोसकर नहीं मिलता। सैम अयूब ने भी सेंचुरी लगाई थी, उसी मैच में अब्दुल्ला शफीक 40 के स्ट्राइक रेट से खेले थे। और एक्चुअली इसी मैच में देख लीजिए, जिम्बाब्वे की टीम 57 पे ऑल आउट हुई, पर क्या किसी ने भी, पाकिस्तान के किसी भी बॉलर ने 5 विकेट लिए? नहीं लिए, सिर्फ इसी बॉलर ने लिए। तो भाई जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना बनता है, फिर चाहे वो सैम अयूब हो या फिर वो सूफियान मुकीम। और पाकिस्तान में तो देखिए जश्न का माहौल है। हाँ, थोड़ा जल्दी है अभी कहना, लेकिन सब कह रहे हैं कि भाई अब बताओ कौन कह रहा था कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्पिनर शादाब खान है। आ गए ना सूफियान मुकीम। किसी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर सूफियान मुकीम के 100 फैन हैं तो मैं उनमें से एक हूं, अगर उनके 10 फैन हैं तो भी मैं उसमें से एक हूं, उनका एक फैन है तो मैं वो हूं, और अगर उनका फैन ही नहीं बचा तो शायद मेरी डेथ हो चुकी है।
भाई बहुत बड़ी बात है ये, अभी तो शुरुआत हुई है। लेकिन सच में अगर इस पूरी सीरीज की बात करें तो 2 मुकाबलों में 8 विकेट ले चुके हैं। 3 का इकोनॉमी रेट है और 2 का एवरेज है। पहले मुकाबले में 20 रन देकर 3 विकेट लिए थे, 5 का इकोनॉमी था। और दूसरे मुकाबले में 3 रन देकर 5 विकेट लिए, सिर्फ 1 की इकोनॉमी से। और जो मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया था इस लड़के ने। दूसरे मुकाबले में 21 रन देकर 2 विकेट लिए थे, सिर्फ 5 का इकोनॉमी था। और तीसरे मुकाबले में उन्होंने 1 ओवर में 9 रन दिए और मौका नहीं मिला था ज्यादा गेंदबाजी का। लेकिन सूफियान मुकीम एक बड़ी वजह थे कि वो पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। भाई क्या बड़ी जीत थी, मतलब सच में पाकिस्तान एक बड़ी टीम की तरह खेली। मतलब जब जिम्बाब्वे खेल रही है, पाकिस्तान खेल रही है, तो आप उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए। लेकिन उम्मीद आप ये भी करेंगे कि वो डोमिनेटिंग अंदाज में जीते, कि पाकिस्तान पाकिस्तान की तरह खेले और वो उसी तरह से खेले। कहने को T20 मैच था 20 ओवर का, पर 5 ओवर के अंदर पाकिस्तान की टीम ने जिम्बाब्वे को हरा दिया। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है सूफियान मुकीम को। खैर आगा सलमान उनके लिए स्पेशल सीरीज थी,